हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जूलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे, कोशिका के बारे में। कोशिका से संबंधित जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इनके जनक थियोफॉस्टर को कहा जाता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। आगे कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पीछे थे इनकी खोज 1665 रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो साइंटिस्ट हुए, स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये बात किसने कही थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। इस बात को आप याद रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें सबसे लंबी कोशिका की, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन या स्नायु की होती है। ये बात जनरल बात थी, लेकिन अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जो कि फीमेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल से रिलेटेड है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, यानी कि ये मेल की बात है, मेल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर में चोट लगने से अतिशीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी कोशिका विभाजन लीवर या जिगर, उसी को बोलते हैं यकृत, में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। इनमें कोशिका विभाजन स्पीड से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग में हम सबसे पहले बात करेंगे जीव द्रव्य की। इसमें कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य से आपको समझ में आ रहा है, यह एक लिक्विड पदार्थ होता है, यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया और इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के, सेल वाल यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों पे पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। आप इसे याद करने के लिए समझेंगे, जैसे वाल है तो वाल ठोस होती है, तो जो वाल है वाल ठोस होती है। इसी प्रकार पेड़ पौधे, जैसे अगर यदि आप बड़े वृक्षों को लेंगे वही मजबूत होते हैं और बहुत ठोस होते हैं। इसलिए जैसे पादप और पादप से हो पादप वो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और ये पादप सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाई जाती है। वाल से आप रिलेटेड कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है और पादप जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है। देखो पादप यहाँ पा है और ये पा है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे बात याद करते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कोई भी झिल्ली है जिसके अंदर सभी छिद्र तो होते हैं चारों ओर से बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ वस्तुएं जा सकती हैं जिनकी इच्छा उनको स्वयं होगी। उसके अंदर जो कुछ क्वालिटी होती हैं जिसमें कुछ वस्तुएं जा सकती हैं, कुछ वस्तु नहीं जा सकती, भले वो सेम आकार की क्यों ना हो। इससे कहते हैं अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अल्टमैन ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ आखिरी श्वसन होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ जब क्रेब्स चक्र चलता है और एटीपी मिलती है तब ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण ऊर्जा से जो एनर्जी मिलती है, इसी कारण हमें इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। नेक्स्ट बात करने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।